आपको सीधा कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज हम हरियाणा प्रदेश में पहली बार ये बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह में जो आयोजन हम कर रहे हैं, इस पर एकत्र हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कार्यक्रम हमारे हरियाणा प्रदेश में अन्य जिलों में भी, जैसा अभी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने भी बताया है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत में भी ये आयोजित हुए हैं। इस पावन धरा पर आयोजित स्नेह मिलन समारोह में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें अपनी विविधता में एकता की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध संस्कृति की याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि बिहार की पावन धरा को मेघा की धरती कहते हैं, प्रतिभा की जमीन है। यह वह धरती है जहां भगवान जन्म लेते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है मैं ऐसी पुण्य भूमि पर पैदा हुए आप सब महानुभाव को मैं सत सत नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि बिहार की उस पवित्र भूमि पर जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म की स्थापना उसी पवित्र भूमि पर हुई। इसी पावन धरा पर जन्मे महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना उसी पवित्र भूमि पर की। मुझे खुशी है कि सिखों के 9वें गुरु गोविंद सिंह जी की भी पवित्र भूमि भाइयों बिहार है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। मुझे बड़ा खुशी है। भाइयों, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिकार आचार्य चाणक्य ने यहीं पर राजनीति और अर्थशास्त्र के नए सूत्रों की भी रचना इसी भूमि पर की है। मुझे बड़ा गर्व है कि महान मगध साम्राज्य इसी धरा की ही देन है, जिसकी शक्ति से घबराकर सिकंदर की सेनाओं ने व्यास नदी को लांघना से इनकार कर दिया था। भाइयों, उनको विश्व विजेता बनने का सपना, वो चकनाचूर करने का वो काम अगर किया था तो इसी धरा से चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म उसी पवित्र भूमि पर हुआ, जिन्होंने कलिंगा से कंधार तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम वो महान सम्राट अशोक ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर अपने बिहार के सभी महानुभाव के बीच में आया हूं, जैसा अभी हमारे जो स्वदेश यादव जी ने भी बताया है कि बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूरे संसार को शिक्षा देने का काम भी अगर कहीं हुआ था, वह भी उसी पवित्र भूमि के ऊपर भाइयों हुआ था। वहीं पर शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम इन्हीं विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व के लिए हुआ था। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाला
चंपारण सत्याग्रह भी उसी पवित्र भूमि बिहार से हुआ था। हमारे कृष्ण नंदन जी बैठे हैं, क्योंकि मैं उस भूमि के ऊपर जा करके आया हूं, वहां प्रणाम करके आया हूं। मैं कई दिन उस पवित्र भूमि पर रुका हूं और मुझे खुशी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी पवित्र भूमि से वो गौरव भाइयों हम सबको प्राप्त है, यहीं से हुए हैं। ये वही संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक चिंतक श्री जयप्रकाश नारायण भी उसी पवित्र भूमि से हुए हैं। ऐसे कितने ही नाम हैं, ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही उपलब्धियां हैं और ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं, जिन सब का यहाँ जिक्र करना मैं चाहता हूं, परंतु इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। ये बिहार प्रदेश ये पूरे देश का एक आईना है। भाइयों, मैं आज लोक कला, संगीत और त्योहार बिहार को एक अलग ही पहचान देते हैं। हमारे कृष्ण नंदन जी ने अभी छठ पूजा की चर्चा की है। छठ पूजा का पवित्र त्योहार जो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कृष्ण नंदन जी, अब की बार छठ पूजा का पर्व मैंने हरियाणा के अंदर इसी ब्रह्म सरोवर के ऊपर, इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तर के ऊपर मनाया। भाइयों, किसी का कोई 5 पैसा यहाँ नहीं लगा। हमने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। छठ पर्व को तो एक भारत कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में ये मनाया जाने लगा है। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। हरियाणा की धरती हमेशा से वीरता, परिश्रम और मेहनत कश लोगों की रही है और बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो। आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह आप हरियाणा की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदारी, आपकी प्रमुख भूमिका वो रही है। आप सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। बिहार के हमारे निवासी लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक, हमारे किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और अन्य कार्यबल हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबकी मेहनत, लगन और काम के प्रति समर्पण को मैं सलाम करता हूं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में रहे बिहार के मेरे भाई बहन खुद को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। मैं आज आपके बीच में अपने कृष्ण नंदन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मैं उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि कोई भी हमारा बिहार का भाई अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता है, उसके सम्मान को मैं कम नहीं होने देता, उनके सम्मान को बढ़ा